इंटीरियर का काम करवा रहे हो और पता नहीं है कि कितना खर्चा होगा, लेबर कितना लेगा और मटेरियल कितने का होगा, और इसी चक्कर में काम डिले होते जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको इंटीरियर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे उसको आपको पेन डाउन करवाएंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपने इंटीरियर का काम शुरू करवा सके। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट है पेंट पुट्टी, सेकंड है फ्लोरिंग, थर्ड है वार्डरोब, फोर्थ है बेड्स, फिफ्थ है टीवी कैबिनेट, सिक्स्थ है मॉड्यूलर किचन, सेवंथ है वॉल पैनलिंग। अब वॉल पैनलिंग के अंदर भी काफी सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में भी मैं आपको टिप्स दूंगा और बताऊंगा उसके लेबर चार्जेस के बारे में, और मटेरियल के क्या क्या चार्जेस होंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे आपको मदद होगी डिसीजन लेने के लिए कि आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेंट पुट्टी के साथ। अब स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद सबसे पहले जो हम काम करते हैं वो होता है पेंट पुट्टी का। तो अगर आप पेंट और पुट्टी का खर्चा खुद की तरफ से दे रहे हो तो उसके बाद लेबर चार्ज आएगा 12 से 13 रुपए स्क्वायर फीट। लेकिन अगर आप विथ पेंट और पुट्टी करना चाहते हो तो लेबर चार्ज आएगा 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट। तो देखिए, ये जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एवरेज रेट्स है, और हाँ, मार्केट में ये रेट्स ±5% हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे अगर ज्यादा कोई आपको मांग रहा है तो वो आपको पक्का बेवकूफ बना रहा है। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो है फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग दो प्रकार की होती है, एक मार्बल फ्लोरिंग होता है और एक टाइल फ्लोरिंग होता है। दोनों के मार्केट में रेट्स भी अलग है और लगाने के चार्जेस भी अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्बल फ्लोरिंग की। तो मार्बल फ्लोरिंग में जो लेबर चार्जेस होंगे वो होंगे आपके 30 से लेके 35 रुपए स्क्वायर फीट, ठीक है। लेकिन अगर आप विथ मटेरियल किसी को देते हैं तो वो आपसे लेगा 120 से 125 रुपए स्क्वायर फीट। और एक बात नोट करना, इसमें जो मार्बल का रेट होगा वो मैक्सिमम 70 to 80 रुपीज स्क्वायर फीट होगा। लेकिन हम बात करें टाइल फ्लोरिंग की, तो टाइल फ्लोरिंग के जो लेबर चार्जेस है वो मार्बल फ्लोरिंग से कम आते हैं। अब वो क्यों आते हैं? क्योंकि मार्बल फ्लोरिंग में हमको जो मार्बल लगाने के बाद उसको पॉलिश करना होता है। तो टाइल लगाने के लिए जो चार्जेस आते हैं वो अराउंड 12 से लेके 13 रुपए स्क्वायर फीट आते हैं। और अगर आप मार्केट से टाइल लेने जाएंगे तो जो छोटी टाइल होगी वो आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी, और अगर बड़ी टाइल होगी तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। तो 2x4 की अगर आप लोग टाइल खरीद रहे हैं तो आपको अराउंड 60 से 65 रुपए तक मिल जाएगी। और अगर आप किसी को विथ मटेरियल दे रहे हैं तो आपको अराउंड 100 रुपए स्क्वायर फीट तक पड़ जाएगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपने एक 10x10 के रूम में 100 स्क्वायर फुट की टाइल लगाई है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 100 स्क्वायर फुट का ही पे करना होगा। जो वॉल में जो स्कर्टिंग लगती है उसका जो चार्जेस होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्टर रनिंग फीट में लेगा। तो सपोज कीजिए 10 फीट की एक वॉल है, उसमें 6 इंची की स्कर्टिंग लगा हुआ है, तो जो भी रेट डिसाइडेड होगा इंटू 10 वो रेट लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप फ्लोर पे कोई डिजाइन भी करवा रहे हैं तो उसके भी चार्जेस जो होंगे वो रनिंग फीट में होंगे। आपने देखा होगा कि जो स्टेयरकेस पे मार्बलिंग किया जाता है उसके एंड में भी एक राउंडिश कॉर्नर दिया जाता है, तो वो भी रनिंग फीट में लिया जाएगा। तो ये जो भी स्कर्टिंग, मोल्डिंग, ये जो सारे चार्जेस है इसके बारे में आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से पहले बात कर लेना, नहीं तो बाद में आपको शॉक लगेगा कि मेरा बजट तो इतना था और अचानक से इतना कैसे बढ़ गया। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक है वार्डरोब। अब वार्डरोब में डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स का यूज हो सकता है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप लोग सेमी वाटरप्रूफ प्लाई या फिर माइका का यूज करके वार्डरोब बना रहे हैं। माइका जो है वो मीडियम रेंज का या फिर मीडियम फिटिंग्स का यूज करके लगा रहे हैं। तो एक वार्डरोब बनाने में जो लेबर चार्ज एक कॉन्ट्रैक्टर आपसे लेगा वो होगा 280 से लेके 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। और अगर विथ मटेरियल आप किसी को दे रहे हैं तो वो होगा 1200 से लेके 1300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने कहा था कि हम एक सेमी वाटरप्रूफ प्लाई या फिर मीडियम रेंज के माइका का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ भी कट लगेगा वहाँ पे 45 डिग्री का शार्प कट लगना चाहिए। इससे जो ओवरऑल फिनिशिंग आएगी आपके वार्डरोब की वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेड। अब इंटीरियर्स का काम कर रहे हैं और बेड का तो करना ही होगा क्योंकि वो मस्त है। तो बेड बनाने के लिए जो लेबर चार्जेस आते हैं वो है 250 रुपए स्क्वायर फीट। लेकिन अगर आप विद मटेरियल किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो वो आएगा अराउंड 600 से लेके 700 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि इसको भी हम सेमी वाटरप्रूफ प्लाई या फिर मीडियम रेंज के माइका का यूज करके बनाएंगे। अब इसके अंदर हम स्टोरेज स्पेस भी बना सकते हैं या फिर पीछे का बैक रेस्ट भी बना सकते हैं। तो 600 से लेके 700 रुपए स्क्वायर फीट में आपका बेड बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टीवी कैबिनेट। तो अगर आप इंटीरियर का काम करवाने जा रहे हैं तो टीवी कैबिनेट तो एक मस्त चीज है क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है।
तो टीवी कैबिनेट बनाने के लिए बहुत लोग बहुत चिंता करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आएगा, क्या होगा। तो जो टीवी कैबिनेट है उसको बनाने के लिए जो लेबर चार्जेस आते हैं वो है अराउंड 280 से लेके 300 रुपए स्क्वायर फीट। और अगर आप किसी को विथ मटेरियल बनाने के लिए दे रहे हैं तो आएगा मोटा मोटी 600 से 680 रुपए स्क्वायर फीट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट अवेटेड मॉड्यूलर किचन। अब हर किसी को लगता है कि उसका किचन बहुत सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, और अभी तो इतना ट्रेंड है कि हर कोई मॉड्यूलर किचन बना रहा है। तो आपको लगा होगा कि मॉड्यूलर किचन बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को मॉड्यूलर किचन बनवाने के लिए देते हैं तो आपसे लेबर चार्जेस लेगा अराउंड 300 से लेके 400 रुपए स्क्वायर फीट, या फिर अगर आप विथ मटेरियल उनसे लेते हैं तो आपको अराउंड 1200 से लेके 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी हम सेमी वाटरप्रूफ प्लाई का इस्तेमाल करेंगे और मीडियम रेंज के माइका का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो अभी मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स के ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि ड्यूको पेंट, एक्रेलिक शीट, तो ये भी बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एक्रेलिक में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी कॉस्टिंग होगी वो अराउंड 2000 से लेके 2200 रुपए स्क्वायर फीट तक बढ़ जाएगी। और हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो अप्लायंसेस के रेट्स होंगे, जो अप्लायंसेस के चार्जेस होंगे, जस्ट लाइक आप चिमनी लगाते हो, आप सिंक लगाते हो, तो जो उसके चार्जेस होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो आपको खुद से अलग से देने होंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जनरल ट्रेंड है। हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स लगाते हो, लेकिन जो 90 to 95% कॉन्ट्रैक्टर्स है वो जो अप्लायंसेस है उसके जो रेट्स है वो अपने रेट में इंक्लूड नहीं करते। उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको खुद को देने पड़ेंगे या फिर एडिशनल आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको देने पड़ेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है वॉल पैनलिंग। अब वॉल पैनलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि देखो वॉल पैनलिंग एक मतलब कुछ ज्यादा बड़े एरिया में नहीं होती। तो इसमें जो है हम लोग जो लेबर चार्जेस है और जो मटेरियल के चार्जेस है उसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है। तो यहाँ पे मैं जो रेट्स बताऊंगा वो विथ मटेरियल बताऊंगा। तो आप जिस भी जगह से वॉल पैनलिंग का मटेरियल लेंगे वहीं से एक लेबर को आप हायर कर सकते हैं, तो वो आपके घर में आकर बहुत इजीली इन सभी चीजों को इंस्टॉल कर देगा। तो वॉल पैनलिंग में जो सबसे पहला मटेरियल हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉलपेपर। अब वॉलपेपर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी भी ट्रेंड आया था, सब लोग एकदम कुछ डार्क कलर्स के वॉलपेपर का यूज करते थे, और अभी थोड़े बहुत लाइट कलर्स का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉलपेपर्स में बहुत वेराइटी है, एंड ये जो आपको लेबर कॉस्ट को ऐड करने के बाद 80 to 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट पड़ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है उसका नाम है पीवीसी पैनलिंग। अब पीवीसी पैनल जो है एकदम वर्सेटाइल मटेरियल है। इसका यूज करके हम बेड के पीछे एक खाली दीवार होगी उस पर वार्डरोब्स पे, ठीक है, तो एकदम वर्सेटाइल मटेरियल है। इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। बहुत सस्ता भी पड़ता है, एट द सेम टाइम एकदम प्रीमियम लुक भी आता है। ठीक है, तो ये जो है लेबर कॉस्टिंग, अगर इसमें लेबर कॉस्टिंग और मटेरियल दोनों को ऐड कर दे तो ये ऑलमोस्ट 60 to 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि टाइम के साथ साथ इसका जो कलर है वो फेड होता जाता है। मतलब इसकी लाइफ लगभग 8 to 10 ईयर से। अगर आप कुछ लंबा सोच रहे हैं एकदम 20-30 साल के लिए तो ये आपके लिए नहीं है, आप कोई और मटेरियल के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप 10-12 साल में इंटीरियर चेंज करते रहते तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है उसका नाम है यूवी मार्बल शीट। अब ये बेसिकली एक स्टोन टेक्सचर शीट होती है जिसको हम लोग वॉल पर स्टिक करते हैं। अब इसका भी वही फंडा है कि इसको हम हर जगह स्टिक नहीं कर सकते, वॉल के एक कोने पर ही ये बहुत अच्छी लगती है। इसमें काफी सारे रेंजेस आती है, एंड इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो एज पर डिजाइन एंड थिकनेस वेरी करती है। ये अराउंड 100 से लेके 140 रुपीज स्क्वायर फीट तक पड़ती है। तो नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है उसका नाम है पीवीसी फ्लूटेड पैनल। आजकल आपने बहुत जगह पर इसको देखा होगा एंड बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है अभी, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही प्रीमियम भी दिखता है। तो इसकी जो कॉस्टिंग वो लगभग 80 to 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको पड़ता है। तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है पीयू स्टोन फिनिश। अब ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी फिनिश इतनी अच्छी होती है कि कोई बिना छुए ये नहीं बता सकता कि ये रियल है या फिर फेक। तो इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो अपने डिजाइन पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी एवरेजली ये जो है 220 से 300 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है उसका नाम है WPC लूवर्स। अब ये जो मटेरियल है ये भी काफी ट्रेंड में चल रहा है आजकल और बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत प्रीमियम भी लगता है। तो इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो अपने मटेरियल के साथ 180 से लेकर 190 रुपए प्रति स्क्वायर फीट आपको पड़ जाएगी। इसके बाद जो हमारा मटेरियल है उसका नाम है PVC लूवर्स। अब देखो जो WPC लूवर्स है वो थोड़े महंगे आते हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं, लेकिन अगर आपको सस्ते में अपना काम करना है, एट द सेम टाइम वही प्रीमियम फिनिश चाहिए, तो आप PVC लूवर्स का भी यूज कर सकते हो। इसके रेट जो होते हैं वो विद मटेरियल 120 से लेके 140 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पड़ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा मटेरियल है उसका नाम है मोल्डिंग। अब मोल्डिंग जो है आपने भी सुना होगा बहुत बार, तो ये जो है ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है और सब लोग इसका यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी दिखता है। ठीक है, तो इसके जो चार्जेस होते हैं ना वो रनिंग फीट में ले जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पैनल नहीं है कि पैनल लाया और लगा दिया, ऐसा नहीं, इसको स्ट्रिप्स में लगाते हैं। एंड इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 80 से लेके 90 रुपीज रनिंग फीट में ली जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट जो हमारा मटेरियल है उसका नाम
नाम है प्रोफाइल लाइट्स। अब जो प्रोफाइल लाइट्स है वो आपके घर की लाइटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके पिक्चर्स में भी आप लोग देख सकते हो कि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है ना वो 115 रुपए रनिंग फीट में होती है, ये भी रनिंग फीट में ही होती है। एंड इससे आप बहुत सारे अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। अगर आपके घर में फॉल सीलिंग है तो फॉल सीलिंग पर भी लगा सकते हो, या अगर फॉल सीलिंग नहीं भी है तो आप इसे डायरेक्ट स्लैब में भी लगा सकते हो। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, तो आप डेफिनेटली इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। जो हमारा मटेरियल है उसका नाम है वन एंड ओनली पीओपी डिजाइन। अब पीओपी डिजाइन के बारे में भी आप सब लोगों को पता है, एंड बहुत लोगों को ये करवाना भी होता है क्योंकि सब लोग करते हैं इसको, ठीक है। बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो लगभग 140 से 150 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक होते हैं। एंड इसमें काफी सारे डिजाइन ऑप्शन है, तो आप अपने मर्जी से भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है उसका नाम है स्टूको पेंट। अब स्टूको पेंट जो है वो बेसिकली एक टेक्सचराइज जो है पेंट होता है, मतलब आप जब पेंट करते हो तो उसमें एक टेक्सचर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसके जो रेट्स होते हैं वो 80 से लेकर 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट होते हैं, लेकिन एकदम बेसिक होते हैं। अगर आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी चाहिए तो उसके जो रेट्स होंगे वो 180 से लेकर 190 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक चले जाते हैं, ठीक है। तो गाइस, तो इंटीरियर में जो जो सबसे मेन ऑप्शंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, उन सबको हमने इधर कवर कर लिया है। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए स्मॉल बजट बिग मेकओवर प्राइवेट लिमिटेड।